हेलो फ्रेंड्स, हमारा पंचकर्मा का टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। आज की क्लास में हमको अनुवासन वस्ती पढ़ना है। इसके पहले हमने आपको वमन, विरेचन और आस्थापन के अयुग्म पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनुवासन अयुग्म। अनुवासन का अयुग्म बहुत इजी है। हाँ, थोड़ा सा ट्रिक के साथ भी इसको याद करेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं अभुक्त भक्त। अभुक्त भक्त मतलब होता है बिना खाए ना, खाली पेट हमको अनुवासन वस्ती नहीं देना है। इसके पहले हमने आस्थापन में क्या पढ़ा था? भुक्त भक्त पढ़ा था। भुक्त भक्त मीनिंग क्या था? खाना खाने के बाद आस्थापन नहीं देना है, बगैर खाना खाए अनुवासन नहीं देना है। इसका मतलब क्या हुआ? आस्थापन कब देना है? फिर आस्थापन के लिए आइडियल कंडीशन हमने आपको बताया था, जीर्णान्ने, मतलब जब खाना पच चुका है तब हमको आस्थापन वस्ती देना है। ठीक है, फिर अभुक्त भक्त में हमको अनुवासन नहीं देना है तो कब देना है हमको? आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आर्द्र पाणिनम। आर्द्र पाणिनम बताया हुआ। आर्द्र पाणिनम का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमने खाना खाया और अभी हाथ धुला है, हाथ ना सूखे इतने जल्दी देना है। मतलब जस्ट खाना खाने के बाद। ये उपमा दी उन्होंने। उपमा क्या? एक प्रकार का बताया हुआ है कि जैसे हमने खाना खाया, हाथ धुले और तुरंत दे दो, वो होता है अनुवासन वस्ती का युग। ठीक है, समझ लिए। आस्थापन वस्ती कब देना है? जीर्णान्ने, खाना पच चुका है तब। अनुवासन कब देना है? आर्द्र पाणिनम। ठीक है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभुक्त भक्त अयोग्य होता है, बगैर खाना खिलाए हमको अनुवासन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? इसका रीजन समझ ले, फाइनल ईयर वालों को लिखना है। ठीक है, अभुक्त भक्त क्या होता है? हमारा स्रोत का अवरोध नहीं होता। देखिए, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, स्टमक है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हमने इसको खाने से भर दिया, यहाँ पे खाना भर गया। ठीक है, यहाँ तक फिल हो गया। अब यहाँ कहीं एनस या जो भी वस्ती है, ठीक है, वहां से हमने क्या दिया? उसको वस्ती दिया, अनुवासन वस्ती। अगर आपने खाना खाया है तो वस्ती कहाँ? यहाँ तक पहुंचकर अपना काम पूरा कर कर वापस निकल आएगी। ठीक है, अगर आपने खाना नहीं खाया है, खाली पेट है, तो क्या होगा? अनुवासन वस्ती जैसी आपने दी, यहाँ से अनुवासन वस्ती ऊपर तक चली जाती है, ऊर्ध्व मार्ग में गमन करने लगती है। ऐसा आचार्य चरक ने लिखा हुआ है। अब भुक्त भक्त वस्ती क्यों नहीं देते हैं अनुवासन? खाना खाने के बाद ही क्यों देते हैं, उसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ना। बचपन में आपने सभी ने पिपेट खेला होगा ना। पिपेट क्या होता है देख लीजिए एक बार ना, ऐसा कोई एक ट्यूब हो जैसा होता था, या फिर आप खुद ऐसा समझ लीजिए, एक क्या है, दोनों साइड से ओपन ट्यूब है, यहां से भी ओपन है, यहां से भी ओपन है। आप इसको पानी में डुबाएंगे, जैसे आपने पानी में डुबाया उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, फिर आप इसको कैसे ऊपर करेंगे? इसको दबाकर आप ऊपर करेंगे, तो जब तक आप उसको दबाए रखते हैं तब तक पानी उसके अंदर रहता है। ठीक है, जैसे आपने उसको छोड़ दिया, पानी नीचे आ जाता है। ये हमने किसका एग्जाम्पल समझा? पिपेट का। इसको अनुवासन वस्ती से कैसे रिलेट करेंगे देख लीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वस्ती दी, ठीक है, वस्ती दी, अगर यहाँ पे कोई चीज भरा हुआ है, मतलब क्या? हमने पकड़ के रखा है। ठीक है, इसके संदर्भ में था, इसके संदर्भ में क्या हो गया? हमने अभी खाना खा के रखा है, तो क्या होगा? अनुवासन वस्ती हमारे अंदर देर तक रुकेगी। ठीक है, अगर हमने खाली पेट वस्ती को लिया तो क्या होगा? जैसे ही वस्ती अंदर गई, यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे भी ओपन है गुदा के द्वारा, यहाँ पे भी हमारे मुख के द्वारा ओपन है। ठीक है, जैसी वस्ती गई, खाली था इसलिए जल्दी से अपना काम करके वापस आ गई, लेकिन इसने पूरा अपना काम नहीं किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब खाना खाने के बाद अनुवासन वस्ती देते हैं तो क्या होता है? ये वस्ती अंदर जाती है, देर तक यहाँ पे रहती है और अपना काम जितने समय में इसको करना था, कितना? 3 याम पढ़ा है ना आपने। अनुवासन वस्ती 9 घंटे 3 याम अंदर रहती है। क्यों रहती है? उसका रीजन यही होता है कि यहाँ पे हमने खाना खाने के बाद दिया, ज्यादा देर तक रुकेगी, अपना काम करके फिर वापस आती है। इसका ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं आस्थापन वस्ती। आस्थापन वस्ती का वही रीजन है।
आस्थापन वस्ती हम कैसे बनाते हैं, बहुत तीक्ष्ण वस्ती होती है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, उसका धारण काल कितना होता है, 48 मिनट या 1 मुहूर्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आस्थापन वस्ती को हमको जल्दी से निकालना है बाहर। प्रैक्टिकली 48 मिनट आस्थापन वस्ती नहीं रुकती है ना, मैक्सिमम 5 या 10 मिनट ही वो रुक पाती है, ठीक है। तो क्या होता है, हम अगर खाली पेट आस्थापन वस्ती देते हैं तो जैसे ही वस्ती अंदर गई फटाफट उसने अपना काम किया, तुरंत बाहर निकल गई। क्यों निकल गई, क्योंकि उसका ऊपरी सिरा, एलिमेंट्री कैनाल का ऊपरी सिरा भी ओपन है, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो देखना, आपको 1-2 बार और देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पूरा पेट का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझा दिया है आपको। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको याद तो करना ही रटना है, ठीक है। अब अगला आता है नवज्वर। नवज्वर में हमको अनुवासन वस्ती नहीं देना है। देखिए, नवज्वर, पांडु, कामला, प्रमेह, ये 4 डिसीज होती हैं, संतर्पणजन्य डिसीज है, संतर्पणजन्य विकार है। इनमें अगर हम क्या देते हैं, अनुवासन वस्ती, तो इनमें बहुत ज्यादा दोष बढ़ जाते हैं। ये किस चीज से उत्पन्न होते हैं, नवज्वर, पांडु, कामला, प्रमेह संतर्पण से उत्पन्न होते हैं। यही रीजन दिया हुआ है, इनमें वस्ती देने से दोष और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आता है अर्श। अर्श ऐसा लिखा हुआ आचार्य चरक में कि अर्श में अगर हम अनुवासन वस्ती देते हैं तो वो बुध बलियों को क्या कर देता है, क्लेदित कर देता है, जिससे आद्यमान उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है उसमें, आप समझ लीजिए। पायल्स वाला पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, 5 ml 10 ml का जाते आदि तेल का लुब्रिकेशन दे देते हैं, लेकिन उसको अनुवासन वस्ती नहीं समझना है। नहीं तो आप दिमाग लगा लो, क्या लगा लो कि पायल्स वाले पेशेंट को हम 5 या 10 ml का जाते आदि तेल देते, मतलब उसको देते तो हम अनुवासन वस्ती, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होना चाहिए। वो केवल लोकल लुब्रिकेशन होता है। अनुवासन वस्ती का मतलब अलग होता है, उसका डोज ज्यादा होता है ना, उसका डिवीजन किया हुआ है, 240 ml, 120 ml ना, 60 ml। अनुवासन के ही 3 टाइप होते हैं, स्नेह वस्ती, अनुवासन वस्ती और मात्रा वस्ती। ये डोज नहीं देना है आपको। लुब्रिकेशन के लिए 10 ml दे सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्पज से सोचने लगते हैं तो हमको लगता है अनुवासन दे देते हैं अश्विन, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं देते हैं। प्रतिशय, अब प्रतिशय में भी क्या होता है, नया नया जुकाम है, अभी सर्दी है, उसमें भी दोष अभी प्रबुद्ध है। अनुवासन वस्ती से क्या हो जाता है, क्लेदित हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। अरोचक मंदाग्नि है, वही कंसेप्ट लागू होता है। अरुचि कैसे उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अभी मंदाग्नि है। मंदाग्नि है तो खाना नहीं पचेगा, वो खाना अभी जीर्ण नहीं हुआ है तो हमको भूख भी नहीं लगेगी, मतलब खाना खाने में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तो मंदाग्नि अरुचक में नहीं देना। मंदाग्नि में क्यों नहीं देना है, क्योंकि हमने स्नेह पिया, तेल पिया है, पिया, स्नेह पान किया, सॉरी, अनुवासन वस्ती दिया, तो क्या हो रहा है, वो अग्नि को और ज्यादा मंद कर देता है, इस कारण से हमको नहीं देना है, ठीक है। दुर्बल में अधिकतर जगह दुर्बल आया हुआ है, वमन विरेचन सभी में आया हुआ है। प्लीह, प्लीहा रोग, एब्डोमेन की चीजें आ गई। अब देखिए, प्लीहा एब्डोमेन में है, कफ उदर, उदर नाम में ही आ रहा है, उदर, ये भी उदर की बीमारी, ये भी उदर की बीमारी है, ठीक है। प्लीहा, प्लीह की प्लीहा रोग है, प्लीह कहाँ होती है, स्प्लीन उदर में होती है, ऐसे करके हमने रिलेट करके याद कर लिया। और उरु स्तंभ, अब देखिए, उरु स्तंभ में कोई भी पंचकर्म नहीं दिया जाता, सारा पंचकर्म निषेध होता है उरु स्तंभ में। क्यों होता है, क्योंकि उसमें कफ और मेद जंघा प्रदेश में संचित होता है। पंचकर्म से वो संचित पक्वाशय या कुष्ठ में लाना बहुत मुश्किल होता है, इस कारण से उसमें पंचकर्म नहीं दिया जाता, ठीक है, और ज्यादा ये बीमारी बढ़ जाती है। वर्चोभेद, वर्चोभेद मतलब होता है अतिसार। अब लूज मोशन हो रहा है, आप अनुवासन वस्ती दोगे, कैसे अंदर जाएगी ना, तेल अंदर नहीं गया और बाहर निकल जाएगा अतिसार के थ्रू, तो नहीं देना है वर्चोभेद में भी ना, अतिसार में। विषगर्भीद, जिसने अभी विष पिया है, गर्विष पिया है, उसको भी नहीं देना है। पित्त कफ अविष्यंद, अब अविष्यंदी वाली चीजें, अब देखिए, अनुवासन वस्ती मुख्य रूप से कहाँ कहाँ निषेध होती है, जितने भी संतर्पणजन्य विकार हैं, जिसमें कफ प्रधान रहता है, मंदाग्नि रहती है, उसमें नहीं देना है, क्योंकि इन सब चीजों में
अनुवासन वस्ती देने से वो सारी चीजें बढ़ जाती है। ठीक है, तो पित्त कफ अविश्यंदी मतलब क्या होता है, कोई हैवी चीज होता है। अविश्यंदी मतलब गुरु चीज है ना, तो यह गुरु कोष्ठ हो गया। श्रीपद में भी क्या होता है, कफ रहता है, तो कफज वाली जितनी भी चीजें रहेंगी नहीं देना। अब देखिए यहाँ पे भी कफ रहता है प्रधान, गलगंडे में भी कफ रहता है, अपची में भी कफ रहता है, तो जितनी भी कफ वाली चीजें हैं अनुवासन वहां पर निषेधित है। क्यों है, क्योंकि ये कफ को बढ़ा देता है। ठीक है, और लास्ट आता है कृमि कोष्ठ। कृमि कोष्ठ में अनुवासन नहीं देना। अब ऐसा इसको समझ सकते हैं कि अनुवासन मतलब तेल देने से कृमि और बढ़ जाते हैं। आपने पढ़ा होगा निदान परिवर्धन, ये सॉरी कृमि चिकित्सा 3 प्रकार से करते हैं, उसकी ट्रिक बताएंगे, कभी पढ़ाएंगे। तो अपनी चिकित्सा, अपनी चिकित्सा से क्या डिकोडिंग करेंगे, आ से करेंगे अपतर्पण, पा से क्या करेंगे, अपनी चिकित्सा स्वयं करना चाहिए। तो आ से क्या हो जाएगा, अपतर्पण। अपतर्पण में क्या होगा, 4-5 प्रकार के पंचकर्म होते हैं, उसमें से 4 प्रकार के पंचकर्म किए जाते हैं केवल अनुवासन को छोड़कर। ठीक है, अनुवासन वस्ती कृमि में नहीं दी जाती। वहां पे क्या एक्सप्लेन किया हुआ है आचार्य चरक ने कि अनुवासन वस्ती देने से कृमि और बढ़ जाते हैं। वहां से भी हम याद रख सकते हैं कृमि कोष्ठ में अनुवासन वस्ती नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 4 पंचकर्म का कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम शिरोविरेचन करेंगे।